एक शांत सुबह लुम्बिनी के पवित्र उपवन में हवा हल्के हल्के बह रही थी और अब उसी पल एक ऐसा जन्म हुआ जिसने दुनिया को बदल दिया। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। वह महल में बड़े हो रहे थे, हर सुख के बीच दुख, लेकिन उनका मन हमेशा शांति की ओर जाता था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके अंदर सवाल भी बढ़ते गए। महल में सब कुछ था, लेकिन उनके मन में खालीपन था। उनकी आंखें किसी गहरी सच्चाई को खोज रही थी। एक दिन उन्होंने बाहर की दुनिया देखने का निर्णय लिया। उन्होंने पहली बार देखा बुढ़ापा। उस व्यक्ति को देखकर गौतम बुद्ध गहरे विचार में डूब गए। और फिर मृत्यु। उनका मन हिल गया। जीवन का सत्य सामने था। तभी उन्होंने एक सन्यासी देखा जो शांत था। तभी और उसी रात उन्होंने सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में बिना किसी शोर के उन्होंने महल छोड़ दिया। कभी ना कोई विदाई, ना कोई आवाज, सिर्फ एक संकल्प। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया। अब वह एक साधक थे, सत्य की खोज में। उन्होंने जंगलों का रास्ता चुना। उन्होंने कई गुरुओं से ज्ञान लिया। शांत भाव से सुनते हुए वे बोध की ओर बढ़ते गए। ध्यान किया, साधना की। उन्होंने अपने शरीर को कष्ट देना शुरू किया। 2 दिनों तक भोजन नहीं किया। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ, अत्यधिक कष्ट समाधान नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। न अधिक सुख, न अधिक कष्ट। अब वह उस सत्य की ओर बढ़ रहे थे जो सब कुछ बदल देगा। आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंचे जहां उनकी खोज पूरी होने वाली थी। एक विशाल वृक्ष के नीचे उन्होंने रुककर देखा गले, और वहीं उन्होंने ध्यान में बैठने का निर्णय लिया। कि उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहरी होती गई। प्रकृति ने उन्हें परखना शुरू किया। पर भय, भ्रम और लालच सब उनके सामने आए। लेकिन इस बार उनका मन अडिग था। तब उन्होंने अपने अंदर झांका, और वहीं उन्हें सच्चाई दिखने लगी। रात बीत रही थी और फिर सुबह की पहली किरण आई। उस क्षण सब कुछ बदल गया। पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अब वह सिद्धार्थ नहीं थे, अब वह बुद्ध थे। उनकी चेतना ब्रह्मांड के साथ एक हो गई थी। सब कुछ शांत और प्रकाश से भरा था, जिन्होंने जीवन का सत्य जान लिया था। और अब वह इस सत्य को दुनिया तक पहुंचाने वाले थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। अब वह पूरी तरह बदल चुके थे। उनका हर कदम
शांति से भरा था। उन्होंने अपना ज्ञान लोगों को देना शुरू किया। ज्ञान उन्होंने कहा, जीवन में दुख है और हर दुख का एक कारण होता है, लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है। अब अगर हम सही मार्ग अपनाएं। यम उन्होंने कहा, शांति बाहर नहीं, एक शांति हमारे अंदर है। लोग उनके साथ जुड़ने लगे। उनकी बातें लोगों के दिल तक पहुंचने लगी। उन्होंने सिखाया, क्रोध को छोड़ दो, लोभ को छोड़ दो, अपने मन को समझो और यही मुक्ति का रास्ता है। उन्होंने हर व्यक्ति को समान समझा, मत चाहे वह अमीर हो या गरीब। उनका संदेश हर जगह फैलने लगा। आज लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। हर शब्द दिल को छू जाता था, क्योंकि वह सच्चाई थी। और सच्चाई हमेशा सरल होती है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। और बुद्ध ने वही रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो हर इंसान के लिए है, जो दुख से मुक्ति देता है और जीवन को सच्चा अर्थ देता है। दो समय बीतता गया, लेकिन उनका संदेश अमर हो गया। समय बीतता गया, लेकिन बुद्ध का मार्ग फैलता गया। लोग उनके शब्दों में सच्चाई महसूस करने लगे। तब उन्होंने हर दुखी व्यक्ति को सहारा दिया। तब करुणा उनका सबसे बड़ा संदेश था। अब उनके शिष्य उनके विचारों को आगे बढ़ाने लगे। समय के साथ उनका शरीर वृद्ध होने लगा, लेकिन उनकी शांति पहले जैसी ही थी। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह संसार माया है, भीतर देखो, शांति मिलेगी। हर चीज अस्थाई है, सब कुछ बदलता है। और एक दिन वह समय भी आया, और जब बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों को स्वीकार किया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। दम गहरी सच्ची शांति। और उसी के साथ एक युग समाप्त हुआ, लेकिन उनकी शिक्षा खत्म नहीं हुई। वह लोगों के जीवन में जीवित रही। हर ध्यान में, हर शांति में बुद्ध आज भी हमारे साथ हैं। तो जब भी हम अपने अंदर झांकते हैं, जब भी हम शांति खोजते हैं, जब भी हम क्रोध छोड़ते हैं, वहीं बुद्ध जीवित हो जाते हैं। उनका मार्ग आज भी वही है, सरल, शांत, सच्चा। अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो बाहर मत खोजो, अपने अंदर देखो।
जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह हमेशा से तुम्हारे अंदर था।